तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? तुम्हारा प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा लगेगा। हम दोनों की नई नई शादी हुई है। अभी तुमको इस घर की आदत नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें यहाँ अच्छा लगने लगेगा। आज से मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। याद रखना तुम शादीशुदा आदमी हो। किसी पराई औरत के चक्कर में मत रहना, किसी से बात मत करना। मेरी बीवी तो अभी से मुझ पर नजर रखने लगी। क्यों नजर नहीं रख सकती? बिल्कुल रख सकती हो, हक है तुम्हारा। ऑफिस में क्या कर रहे होगे? कहीं दूसरी लड़कियों से बात तो नहीं कर रहे होगे? काफी देर कर दी घर आने में। अब ऑफिस में काम ही ज्यादा होता है। काम ज्यादा होता है या लड़कियां ज्यादा होती हैं? अपने पति पर थोड़ा तो भरोसा रखो। मैंने फोन किया था, फोन क्यों नहीं उठाया? मीटिंग में था, कैसे कॉल उठाता। मैसेज क्या तो था कि बॉस के साथ हो। बॉस के साथ थे। बॉस लड़की थी या लड़का? हे भगवान, तुम्हारा पति थका हुआ आया है। तुम उसको घर में घुसने नहीं दे रही हो, गेट पर तमाशा कर रही हो। ये लड़की कौन है? ये मेरे बचपन की दोस्त है। तुमने बताया नहीं था। आज तुम्हारी दोस्त आ रही है। मुझे भी नहीं पता था, आज एकदम सरप्राइज दे दिया। यहीं से निकल रही थी तो सोचा तुम दोनों से भी मिल लूं। तुम हमारी शादी में क्यों नहीं आई थी? मेरा तलाक हो गया था, मैं काफी परेशान थी, इसलिए नहीं आ पाई। तलाक क्यों हो गया था? उन्हें किसी और से प्यार हो गया था, इसलिए तलाक हो गया। आजकल जमाना बड़ा खराब है, ना जाने कौन कैसा है। बड़ा बुरा लगा सुनकर। मुझे इस बात की खुशी है, मेरे पति ने मुझे सब सच बता दिया कि उनको किसी और से प्यार हो गया है। धोखे में तो नहीं रखा, वो और भी बुरा लगता। आप बहुत हिम्मत वाली हो। भगवान आपको खुश रखे। अब मैं चलती हूँ। ये तुमने घर का क्या हाल बना दिया है? कुछ ज्यादा ही अच्छे से बात नहीं कर रहे थे तुम। घर में कोई मेहमान आएगा तो उससे अच्छे से ही तो पेश आएंगे। तुम आदमी होते ही ऐसे हो। नई लड़की को देखकर लार टपक जाती हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम्हारे अलावा किसी को आंख उठाकर नहीं देखा। तुमसे शादी करने के बाद सबको अपनी बहन समझा। आजकल के भाइयों का भी कोई भरोसा नहीं रहा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे माफ कर दो जान, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर तुमने भाई बहन जैसी रिश्ते पर कीचड़ उछाला तो गुस्से आ गया। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। रिश्तों में शक होता है, जलन भी होती है, पर कई बार ये शक और जलन काफ़ी खतरनाक मोड़ भी ले लेती है। आपको एक सच्ची और खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। डॉक्टर सुजाता पेशे से डॉक्टर थी। अपने पति और 10 साल के बेटे के साथ रहती थी। पति अपने पत्नी पर शक करता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते ही रहते थे। एक दिन देर रात डॉक्टर सुजाता ने बड़ी बेरहमी से धारदार हथियार से अपने पति बसवराज की हत्या कर दी। इसके बाद अपने ही 10 साल के मासूम बेटे पर भी चाकू से जानलेवा वार किया। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची, यानी कि उनके घर के अंदर पहुंची, तो हैरान रह गई। एक तरफ पति का खून से तत्पर सब पड़ा था, दूसरी तरफ उनका 10 साल का बेटा बुरी तरीके से तड़प रहा था, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि डॉक्टर सुजाता, यानी वह पत्नी जिसने खून किया था, वो उसी कमरे में आराम से बिस्तर पर लेटी हुई अपना मोबाइल चला रही थी। पुलिस मौके पर पहुंची, हथियार बरामद किए, बेटे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके कारण उस बच्चे की जान बच पाई। आप सोचिए कितना खौफनाक मंजर है जब एक औरत ने अपने ही पति का खून बड़ी बेरहमी से कर दिया। उसकी मेंटल हेल्थ जैसी होगी, आप खुद सोचिए। सच में ये बहुत ही खतरनाक बताते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है, पर ये बहुत ही दुखद था। उस बच्चे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। और सबसे खास बात, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है, सो प्लीज़ सपोर्ट मी।